जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस और हम हैं अक्षय सर नादिगंज वाले। लास्ट क्लास में हम बताए थे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का पार्ट 5 या कहिए कि 5वां क्लास था, जिसमें हम आपको ये सिखाए थे, अच्छा सरल करने के लिए बताए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो 2 को बता देते हैं या फिर कहो कि रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। जो हम लास्ट क्लास में बताए थे उसी का एक बार रिवीजन समझ लो। 25 है जो कि क्यूब रूट 25 है और भागा में रूट अंडर 5 है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उस दिन 8 को हम बताए थे। और 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्यूब रूट 125 है और भागा में रूट अंडर 5 है। तो हालांकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मतलब दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले भले समझना है कि 25 है तो 25 पर पावर कितना होगा। अगर पावर चेक किया जाए तो 1 और बटा में 3, सॉरी गुना नहीं, भागा है, भागा। अगर 5 पे हम पावर चेक करें तो 1 और बटा में 2, यहाँ पर बटा में 3 और वहाँ बटा 2। पहले तो ये बटा 3 और बटा 2 ख़त्म करने के लिए 2 यहाँ गुना कर दो और ये वाला 3 जो है यहाँ गुना कर दो, तो 2 से ऊपर में भी गुना और यहाँ 3 ऊपर से भी गुना। इधर तो खैर ऊपर 2 है और यहाँ 3 है, लेकिन दोनों के नीचे में एक जैसे नहीं, यहाँ भी बटा में 6 और यहाँ पर भी बटा में 6, मतलब सही है। 25 के होल स्क्वायर लिखो और उस पर पावर 1/6 भागा, ये 5 है तो 5 पे पावर 3 लिखो और उस पर भी पावर 1/6। अब 25 के स्क्वायर है तो इसको लिखो 25 के स्क्वायर और भागा मतलब बटा, ये वाला लिखो 5 के क्यूब और दोनों पे पावर 1/6। अब 25 के स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि 25 गुने 25 2 बार लिखना, और 5 के क्यूब मतलब 5 गुने 5 3 बार लिखना है, और दोनों पे पावर 1/6 है तो 1/6 दे दो। 5 5 25, ये कैंसिल हो गया, 5 से ही कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 5, और वो 1/6 जो है उसको फिर से ऐसे लिख दो 6th रूट, हो गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ये तो हालांकि क्यूब रूट 5 कर रहे थे तो बहुत ईजी है, क्योंकि क्यूब रूट निकाला जा सकता है 5 गुने 5, और इसको कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्यूब रूट निकल सकता है तो क्यूब रूट निकाल लो, नहीं तो वही मेथड से अगर आप बनाना चाहते हो तो वैसे ही बना, लेकिन झूठ मूठ के परेशान करने के लिए आप सिंपल 5 निकाल लीजिए और भागा में बच गया कुछ रूट अंडर 5। अब 5 हो गया और बटा में रूट अंडर 5। अब देखो यहाँ जो 5 है ना, इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 गुने √5 2 बार, और बटा में √5 है, इसे कैंसिल हो गया, यानी आंसर कितना हो गया रूट अंडर 5, √5 हो जाएगा आंसर। 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन बन गया। ये सब थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन था, मतलब अजीब मतलब इतना आसान नहीं कि आप देखें और देखते ही एक नज़र में आप बना लिए, ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इन सब क्वेश्चन में। अब जो हम देखेंगे थोड़ा सा इजी रहेगा, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी क्या है उसको पहले समझा देते हैं, इजी क्यों कह रहा है। अब जो हम बतलाएंगे उसको ऐसे समझो, पहले इधर समझिए फिर इधर बताएंगे। यहाँ पे समझिए, जैसे ये भी x है और ये भी x है, सपोज़ दैट x टू द पावर m है और x टू द पावर n है, तो अगर x और x मतलब बेस अगर इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में पावर को जोड़ दिया जाता है, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। और अगर ऐसा हो जाए कि x टू द पावर m है और भागा x टू द पावर n है, मतलब ऐसा कंडीशन आ जाए कि x बेस तो इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग है,
भागा रहने पर पावर घट जाएगा। बस याद इतने रखना। कैसे वो भी देख लो कैसे, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 3 टू दी पावर 2 है और 3 टू दी पावर 3 है, तो जानते हो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, पावर 2 और 3 मिलाकर 5। लेकिन अभी भी कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। तो देखो 3 पे पावर 2 होने के मतलब है कि 3 गुने 3 2 बार लिखो, और 3 पे पावर 3 होने के मतलब है कि 3 गुने 3 गुने 3 कई बार लिखो, 3 बार। अब देखो कि जब पावर 2 था तो इसको 2 बार लिखें, जब पावर 3 बार लिखें। अब तो टोटल कई बार हो गया, 5 बार तो हो गया 3 टू दी पावर 5। मतलब आप क्या समझें कि पावर जो भी रहे दोनों को जोड़ दो, लेकिन कब, जब दोनों का बेस इक्वल हो। अब यहाँ ज़रा समझो कि 3 टू दी पावर 4 है और भागा 3 टू दी पावर 2 है, तो बताइए 3 टू दी पावर कितना होगा, 4 में से 2 घट जाएगा, बचेगा कितना 2। कैसे हो गया वो भी समझते हैं। 3 टू दी पावर 4 को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, और भागा मतलब बटा 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने 3, हालांकि 3 से ही 3 कट जाएगा, 3 से 3 तो बच गया कोची 3 के स्क्वायर। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर भागा रहे तो पावर घटा दो, लेकिन तब जब दोनों का बेस इक्वल हो। तो ये वाला बात और ये वाला बात दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का आज यूज करने वाले, इन्हीं दोनों को हम अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि सरल करें, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, आज के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन जैसे अगर आप सीरियल नंबर से बना रहे हैं तो उसके लिए थर्ड हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 4 और गुने 3 टू दी पावर 5। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 7 टू दी पावर 8 इंटू 7 टू दी पावर 12। थर्ड नंबर क्वेश्चन 7 टू दी पावर -4 इंटू 7 टू दी पावर -2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 6 टू दी पावर -3 इंटू 6 टू दी पावर 2। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 12 पे पावर 13 गुने 12 पे पावर -5। बस 5 क्वेश्चन ही दिए। 5 को इसलिए दिए क्योंकि पाँचों के पाँचों ज़रा गौर से देखोगे, गुना 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 गुना, यहाँ गुना मल्टीप्लाई है। तो एक काम करो कि 3 टू दी पावर, यहाँ पावर है 4 और यहाँ पावर है 5, तो यहाँ 4 और यहाँ 5 दोनों के जोड़ कर कितना हो जाएगा 9 बन गया। 7 पे पावर 8 और यहाँ पावर 12, तो 8 और 12 पावर हो गया 20। 7 पे पावर -4 और -2 मतलब -6 बन गया। लेकिन कभी कभार होता है कि ये वाला आंसर नहीं देगा, क्यों, आप जो जोड़ के लिखे हो पावर माइनस में है और पावर प्लस में होना चाहिए। उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/7 पे पावर 6। जैसे ही इसको बटा में लिखेंगे, जैसे इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 1 को ऊपर भेज दिए और 7 नीचे आ गया। तो लिखना तो इसे चाहिए था कि 1/7 पे पावर 6, लेकिन 1 पर पावर कितनों लिखो कोनो फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लिख रहे हैं 1/7 पे पावर 6, क्योंकि 1 पर पावर 6 उतने रह जाएगा। यहाँ ज़रा समझो, 6 पर पावर -3 और 2 में से -3 घट के मतलब 2 में से 3 घट गया तो -1 बचेगा। यहाँ 12 तो 12 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 13 है और उसमें से 5 घटेगा। हम जानते हैं कि पावर जोड़ना चाहिए, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, यहाँ तो 13 और यहाँ -5 जोड़ेंगे भी तो घटेगा। 13 में से जैसे ही 5 घटेगा तो 8 बच जाएगा पावर। तो ये तीनों गुना वाला था। अभी ज़रा भागा वाला देखते हैं। देख, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, छठा है 9 पे पावर 7 और भागा 9 पे पावर 4। 7वां नंबर क्वेश्चन 12 टू दी पावर 8 है और 12 पर पावर 4 है। 8वां नंबर क्वेश्चन 15 पे पावर 3 है और भागा 15 पे पावर 6 है। 9वां नंबर क्वेश्चन
8 पे पावर 12 और भागा 8 पे पावर 9। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 पे पावर 5 और भागा 10 पे पावर 3। फिर यही पांचों क्वेश्चन देखो, पांचों एक जैसन है। यहाँ 9, यहाँ भी 9, लेकिन बीच में भागा है, तो बोलो ना कि 9 पे पावर कितना बच गया, 3। यहाँ 12, यहाँ 12, लेकिन 8 पावर में से 4 पावर घट गया, तो 12 पे पावर 4 हो जाएगा। ये भी 15 है, ये भी 15, तो 15। 3 में से अगर 6 घट भी गया तो -3। या तो इतने लिखो या इसी को ऐसे लिखो कि 1/15 पे पावर 3, ये हो जाएगा आंसर। इधर 8 पे पावर 12 और 8 पे पावर 9, मतलब 8 पे पावर 12 में से 9 घट गया तो 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ 10 पे पावर 5 है और यहाँ पावर 3 है, तो 5 में से अगर 3 घट गया मतलब बचेगा 2, तो 10 के स्क्वायर हो गया आंसर। अब ज़रा 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 11 में है 7 पे पावर 3 और 9 पे पावर 3। 12 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 5 के स्क्वायर और उस पर भी पावर 7। पहले तो 5 के स्क्वायर है और उस पर भी पावर 7 है। देखते हैं, इस बार तो 7 और 9 अलग अलग है, मतलब इसका बेस अलग, इसका बेस अलग, दोनों मिल नहीं रहा। इस बार पावर सेम है, अगर ध्यान से देखो तो पावर दोनों सेम है। तो जब दोनों पे पावर सेम है ही है, तो एक काम करो ना कि 7 गुने 9 गुना करके टोटली पावर 3 लिख दो। 7 9 63, 63 पे पावर 3 लिख दो। इधर अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ऐसे बोलो कि 5 पे पावर 14। कैसे देखो, इसको 5 के स्क्वायर, 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 5 के स्क्वायर कई बार लिखते हैं हम, 7 बार लिखते हैं। अब फिर इसको 2 बार, इसको 2 बार, इसको 2 बार, सबको कई बार लिखते हैं, 2 बार। तो टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो जाएगा, गिन के देख लेना। तो इतना दिमाग ख़राब है यार, बार बार इतना लिखते रहेंगे। पावर के ऊपर पावर अगर हो तो दोनों आपस में गुना कर दो। ये टाइप तो हो गया ख़त्म। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें सरल करना है, या कहो कि हर का परिमेयकरण करना है। थोड़ा सा लॉन्ग है, दो को वाला मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से और संभल कर देखोगे जो अभी बताने वाले हम हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई धपड़ा ही नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, अस्थिर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और एगो नहीं समझे तो दूसरा समझने का प्रयास करना, दूसरा नहीं समझे तो तीसरे में ही फॉल्ट लगाना, तीसरा नहीं तो चौथे में कोशिश करना, चौथा नहीं तो पाँचवा में प्रयत्न करना, पाँचवा में छोड़ दो, पाँचवा का नहीं समझे तो छठा देखिए मत करना। 5 हिसाब तक अगर आप नहीं समझ पाते, वही है कि हर का परिमेयकरण करें। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 माइनस √3। ये मान के चलिए कि 5 का 5 है, लेकिन हम इससे पहले एक और क्वेश्चन है जो बता भी नहीं रहे हैं। आप अपने हिसाब से नंबर लिख लो ना, और 2/5 प्लस √3 देखो बनेगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि पहले तो आप इसको अलग से रेशनलाइज कर लो, जैसे हम पहले बताएं कैसे। तो एक ऑप्शन तो है कि इसको कंजुगेट मल्टीपल करो, मतलब ऊपर लिखो 5 प्लस √3, या फिर नीचे भी लिखो 5 प्लस √3, गुना करो। इधर भी वैसे ही बनाओ कि 5 माइनस √3, 5 माइनस √3, ये ऑप्शन है। और दूसरा है कि इन दोनों को एलसीएम ले लो, सबसे आसान उपाय। तो आपके पास दो रास्ता है, दोनों में से जो अच्छा लगे उस रास्ते को चुनिए। देखो मेरा काम होता है रास्ता बताना, चलना आपका काम, हम दोनों रास्ते को दिखा देंगे।
हम इसके बारे में दोनों रास्ते को दिखाते हैं। पहले हल्का रास्ता दिखा देते हैं, अगर हल्का रास्ता अच्छा नहीं लगे तो फिर टफ बताएंगे, जाओ भाई उसी पे जाओ तुम, हम मना नहीं करते। पहले सिंपल रास्ता, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। कोई भी गार्जियन अपने बाल बच्चे को जैसे परेशान नहीं करना चाहते, वैसे हम टीचर हैं यार, हम आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसलिए सिंपल रास्ता बता रहे हैं कि पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3, सबसे सिंपल रास्ता बता रहे हैं। फिर इसको यहाँ गुना कर दो, 3 में गुना कर दो, किससे? 5 प्लस रूट 3 से, और इसको वहाँ गुना कर दो 2 में, 5 माइनस रूट 3 से, गुना कर दी। जैसे ही 3 गुना करेंगे 5 तिया 15, और 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट 2, सॉरी 3 रूट 3, 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, फिर यही वाला 2 अगर इजा गुना होगा तो माइनस में 2 रूट 3। आगे बताइएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले तो हो गया a स्क्वायर 5 के स्क्वायर, फिर माइनस में b स्क्वायर मतलब रूट 3 के स्क्वायर। यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 3 रूट 3 और ये 2 रूट 3 घटेगा तो घट गया, तो फिर भी रूट 3 बटा में 5 के स्क्वायर 25 और माइनस ये वाला 3, तो ये हो गया 25 और प्लस रूट 3 और बटा में 22, नीचे 22 है। अरे इतना समझ में आना चाहिए कि रूट तो नहीं है, इसलिए आंसर यही वाला होगा। पहला क्वेश्चन बता दिए, दूसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं, उसके बाद मेथड थोड़ा सा चेंज करेंगे। रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 5, सिर्फ 2 है यहाँ, रूट नहीं था, और माइनस में रूट अंडर 5 प्लस में 2 बटा में रूट अंडर 5 माइनस में 2। देखो कभी कभी बताते वक्त जैसे कुछ क्वेश्चन बताते हैं तो हो सकता है कभी कभी जोड़ने में, घटाने में या माइनस प्लस छूट जाए, गलती हो जाए, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलती कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ऑफलाइन पढ़ाना, अपने भी पढ़ना, यहाँ पढ़ाना, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इंगेज रहता है, तो कभी कभी छोटा छोटा गलती हो जाता है, तो उन सब गलतियों को थोड़ा सा भूल कर अगर पढ़ोगे तो ठीक है। भूल कर मतलब ये नहीं कहते हैं, मतलब उन सब गलतियों को पकड़ के बैठे मत रहो, हम गलती कर दिए, हमको मैथ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। ये समझिए कि इंसान है, अच्छे सर भी इंसान है, हमसे गलती हो गया, उन गलतियों को अगर आप खुद, जैसे कि 2 और 2 लिखना है हमको 4 और हम लिख दिए 2 और 2 14, तो आप ये समझिए कि गलती से लिखना तो 4 था लेकिन एक गलती से उतर गया होगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा -1, लेकिन हम 2 में से 3 घटा के अगर +1 लिख दिए तो ये माइनर मिस्टेक है, जो हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। अब ऐसा नहीं समझें आप लोग कि हम एक नया नियम बना दिए या ऐसा कोई मेथड है कि 2 में से 3 जाएगा तो +1 आएगा। हो सकता है हम इंसान, हमसे गलती होता है, तो इन छोटे छोटे गलतियों के लिए इसलिए हम ध्यान से क्वेश्चन देखते रहते हैं, कहीं गलती तो नहीं लिखे हैं, नहीं सही है, हम पहले देख लेते हैं कहीं हमसे गलती तो नहीं हुआ। इसको भी वैसे ही बनाएंगे। देखो ये आसान मेथड है, आसान तरीका है। टफ रास्ता हम तो कहते हैं टफ पे जाने बेकार है, ऐसा ही आसान लग रहा है हमको। इन दोनों के पहले एलसीएम ले लो, √5 + 2 और इंटू √5 - 2। अब कहेंगे इसको यहाँ गुना कर दीजिए और उसको वहाँ गुना कर दीजिए, पहले यहाँ गुना करो, √5 - 2 के होल स्क्वायर, घटाओ, इसको वहाँ गुना कर दो तो √5 + 2 के होल स्क्वायर, इसको तोड़ो a - b के होल स्क्वायर, तो पहले तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब कितना लिखेंगे √5, b मतलब कितना चलेगा 2, इतना लिख दिए, इसको ऐसे घेर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस, अब इसको लिखो a + b के होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर यानी √5 के स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2a मतलब कितना √5 और b मतलब कितना 2 बटा a + b है, a - b है, तो a + b a - b मतलब फार्मूला होता है a स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर 2 के स्क्वायर। अब रूट है स्क्वायर है कैंसिल, सिर्फ 5 हो जाएगा। यहाँ 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4 रूट अंडर 5। इसको ऐसे ही रहने देते हैं फ़िलहाल, माइनस अंदर लिखते हैं। रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 5 2 के स्क्वायर 4 और प्लस में 2 रूट 5 बटा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ 5 और माइनस में 2। एक काम करो 5 4 जोड़ के 9 लिखो, 5 और 4 जोड़ के 9 माइनस में 4 रूट 5। इस माइनस को अंदर भेजो तो 5 और 4 जोड़े तो 9 होगा, लेकिन माइनस में और माइनस में 2 रूट 5 बटा घट के 3 हो गया। 9 से 9 भी कैंसिल, यहाँ 4 रूट 5 मतलब, और यहाँ 2 रूट 5, ये माइनस में वो भी माइनस में, तो बोलो ना कि माइनस में 6 रूट 5 और बटा में 3 से कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा माइनस 2 रूट 5। यही आंसर होगा। थोड़ा सा लगता है आउटसाइड लिखा गया ना, उधर माइनस 2 रूट 5 नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो अपने से लिख लेना। 3 दूनी 6 काटा था तो 2 बच गया और रूट 5, 2 रूट 5 आंसर एजे पे है। हटाइए, यही अच्छा है, ठीक है, यही सही है। दूसरा मेथड इससे ज़्यादा टफ है, या कहो इससे ज़्यादा मेहनत करना होगा। दूसरा में और परेशान हो जाओगे, उसमें इतना गुना उना करना है। एक तो रैशनलाइजेशन करो, फिर रैशनलाइजेशन 2 गो के करो, फिर दोनों के जोड़ो या घटाओ, वो आसान नहीं और ज़्यादा टफ है। तो टफ वाला रास्ता खुद से चुनिए, मेरा काम था आसान रास्ता बताना। ऐसा नहीं कहते टफ हम नहीं बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, गिराना नहीं हमको। जब किसी को चलने के लिए सिखाया जाता है तो बार बार पे उसको माथा नहीं फोड़ना, इतना नहीं गिराइए कि पता चले कि गोड़ हाथ टूटा क्या, बेचारा के मुंह कान नाक सभी बैंड हो गया, वैसे भी नहीं गिराना है। इसलिए थोड़ा सा धीरज रखो, जब समझ में आ जाएगा तो उस पर भी आ जाएंगे हम। रूट अंडर 35 जैसे आ गए, ये वाला वही क्वेश्चन है। इसमें तो एलसीएम लेने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पार्ट है ना, इसके नीचे कितना है 1, और 1 को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। तो जब नीचे 1 अपरिमेय संख्या है ही नहीं है तो परिमेयकरण कैसे करेंगे? तो ये तो सही है, इसमें किसी तरह से कोई भी कमी नहीं, ये सही है। जो कमी है या जो गलती इधर सुधारना है। रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 बटा में रूट अंडर 7 और प्लस में रूट अंडर 5, इसको कंजुगेट मल्टीपल करो, मतलब सेम चीज़ बा रूट 7 माइनस रूट 5 से ऊपर भी गुना, और वही चीज़ बा रूट 7 माइनस रूट 5 से नीचे भी गुना। ये प्लस था इसलिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते, ऊपर तो हो गया रूट 7 माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर, बटा में नीचे देखते हैं रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5, तो लिखो रूट 7 माइनस रूट 5, अरे यार गलती हो गया सॉरी, ऐसे लिखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ई प्लस वाला है, देखो यहाँ पे प्लस के चिन्ह है और यहाँ पे माइनस के चिन्ह है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थोड़ा इसी को एक लाइन पढ़ा के लिखें, एजा पे रूट अंडर 35, ये तो भूलिए गए थे यार, रूट अंडर 35 ये तो लिखते आना है आप। इधर तोड़ते हैं, पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट 7 के स्क्वायर, तो लिख देते हैं कि रूट अंडर 7 के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 के स्क्वायर, और माइनस में 2 ए भी 2, ए मतलब कितना हो जाएगा रूट अंडर 7 और बी मतलब हो जाएगा रूट अंडर 5 बटा में रूट है स्क्वायर है कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया 7, रूट है स्क्वायर है कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ 5, और प्लस में रूट अंडर कितना 35। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ होगा 7, प्लस में यहाँ रूट है और स्क्वायर है ख़त्म हो गया, बच गया सिर्फ 5, और इधर बच गया माइनस में 2 रूट अंडर 35 बटा 7 में से 5 घटा, तो 7 में से 5 गया तो 2, और इधर तो खैर है ये है अंडर रूट 35। अब 7 5 ऐसे भी जोड़ के 12,
और माइनस में 2√35 बटा में 2 और प्लस में √35। देखिए दो ऑप्शन, यहाँ पर भी या तो भी इनके जोड़ घटाव बना लो और नहीं तो इसी में से कॉमन ले लो। आपके पास दो रास्ता है, जो सही लगे वो करो। जैसे एक रास्ता तो ये है कि हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो बच गया 6 और माइनस में यहाँ से √35 कॉमन ले ली बटा 2, 2 से 2 कैंसिल और प्लस में √35 तो हो गया 6 माइनस में √35 और प्लस में √35। ई प्लस ई माइनस कैंसिल हो के 6। एक रास्ता ये था। दूसरा था कि भिन्न के जोड़ बना से यही आसान लगा तो हम यही बना दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। चौथा नंबर क्वेश्चन इसी में कि √5 माइनस √3 और बटे में √5 प्लस √3 और प्लस में √15 इसको बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। फिर वही चीज़ सेम तरीके से रिपीट हो गया कि इधर √15 और बटा में 1 है, तो इधर वाला तो नीचे 1 है, मतलब नीचे सही है, नीचे परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है ये है तो हम काहे लिए इसको परिमेयकरण करें। इधर वाला हिस्सा जैसे है वैसे ही रहेगा और सही है, बस यहाँ रेशनलाइजेशन करो। √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3 इसका कंजुगेट मल्टीपल करो, मतलब √5 और माइनस में √3 से ऊपर भी गुना, √5 और माइनस √3 से नीचे भी गुना। ऊपर जैसे है ये अलग से वैसे ही रहने। तो इधर देखो √5 माइनस √3 √5 माइनस √3, मतलब ऐसे बोलो ना कि √5 माइनस √3 2 बार सेम चीज़ बार रिपीट हुआ तो होल स्क्वायर। नीचे बताइए, एक बार a प्लस बी इंटू एक बार a माइनस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर √3 का स्क्वायर। इधर जैसे दिखाई दे रहा है √15 वैसे रहने दो। इसको तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो पहले तो a स्क्वायर लिखो, √5 का स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर लिखो, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस में 2ab, 2a मतलब कितना √5 और b मतलब कितना √3 बटा रूट है स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल सिर्फ 5 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल सिर्फ 3 और प्लस में √15 इधर लिखते हैं। ऐसे भी रूट और स्क्वायर कट गया तो सिर्फ 5 बच गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया सिर्फ 3 बच गया। यहाँ माइनस में 2 और अंडर √15, देखो √5 √3 √15 होगा। 5 में से अगर 3 गया तो 2, और इधर जैसे √15 है ये सही है रहने दो। 5 3 जोड़ दो तो 8 और माइनस में 2 √15 बटा 2 √15। फिर देखो 8 है 2 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 4 और माइनस में √15, क्योंकि 2 और 2 कॉमन लिए, फिर बटा में 2 था, प्लस में √15, फिर 2 से 2 कैंसिल तो बच गया 4 माइनस में √15 और प्लस में √15, ई से ई कैंसिल तो यहाँ बच गया 4 आंसर हो जाएगा। क्लास कितना देर चल गया है आपका 29 मिनट, आधा घंटा हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और बताता है, क्योंकि कभी कभी लंबा क्लास बनाते बनाते जब हम बोर हो जाते हैं तो आप तो देखते देखते और बोर हो जाते होंगे। होता क्या है कि देखो ऑफलाइन हम ही अगर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन 1 घंटा पढ़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उस 1 घंटे में थोड़ा सा पढ़ा दिए। मान लो कि हम कुछ देरी में, जैसे कि हमको बोर्ड पर लिखने में कुछ टाइम लगा तो हम बोर्ड पर लिखते हैं ऑफलाइन में, तो उतना टाइम लिखने में लगता है, फिर उतना ही टाइम आपको उतारने में लगता है, उतना टाइम उतारने में। और बीच बीच में हो सकता है कि कभी कभी कुछ और बोल देते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा किसी से पूछ लेते हैं खड़ा करके, खड़ा होकर बोलो क्या फार्मूला है, बताओ यार क्या फार्मूला है, इसका सूत्र क्या है,
किसे कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा। तो क्लास, ऑफलाइन क्लास का 1 घंटा और यहाँ जो हम पढ़ाते हैं ये आधा घंटा बराबर है। और जो अभी हम भूख रहे हैं तो कभी कभार नहीं भूखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और इससे कई गुना ज़्यादा हम ऑफलाइन में बोलते हैं। अगर बच्चे को देखते तो बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो भी आते हैं हम पढ़ाने में एकदम लगल रहते हैं, तो सुर में लगल रहता है। और कभी कभार होता है अरे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बोलेंगे और वहाँ तो 1 घंटा तक कभी कभी बोलते रह जाते हैं। तो थोड़ा सा इसका अपना फ़ायदा है यूट्यूब का कि यहाँ हम चुपचाप पढ़ा रहे हैं। कितना बोलेंगे, 4 + √5, अब बटा में 4 - √5, प्लस में है 4 - √5 और बटा में 4 + √5। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, फिर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर ख़त्म हो जाएगा। देखो फिर वही बात पिछले वाला जैसन दो को था कि यहाँ और यहाँ दोनों सेम लग रहा था। काम करो 4 - √5 और 4 + √5, इसका एलसीएम ले लो, इसको यहाँ गुना कर दो तो कहेंगे ना कि 4 + √5 के होल स्क्वायर, और इसको वहाँ गुना कर दो 4 - √5 के होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ बा ये सेम चीज़ बा, इधर गुना हो गया। तो पहले तो a स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी √5 के स्क्वायर, और प्लस में 2ab, 2a मतलब 4 और b मतलब √5 प्लस। इसको अगर देखें तो a - b के होल स्क्वायर, तो पहले तो हो गया a स्क्वायर और प्लस में √5 के स्क्वायर और माइनस में 2ab, 2a मतलब 4, b मतलब √5। क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस था। जैसे इससे पहले को हिसाब बताए थे वहाँ पर ही माइनस था, तो माइनस जब अंदर जाता है चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर अगर घेरेंगे भी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब प्लस को अंदर भेजोगे तो प्लस अंदर जाने से साइन नहीं चेंज होता, इसलिए घेरो या ना घेरो ये जाए -b a + b मतलब a स्क्वायर लिखो, 4 के स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर √5 के स्क्वायर। इधर तो 4 के स्क्वायर 16 और √5 के स्क्वायर सिर्फ 5 और 4 दूनी 8 √5 प्लस में 4 चके 16, ये हो गया सिर्फ 5 और माइनस में 4 दूनी 8 √5 बटा 4 के स्क्वायर 16 और ये हो गया सिर्फ 5। ऐसे 16 5 अगर जोड़ दोगे तो 21, 16 5 21, लेकिन ये प्लस में 8 और 5 माइनस में 8 और 5, तो बचा क्या 16 5 21 और 21, 21 21 हो गया 42 और बटा में 16 में से 5 घट भी जाएगा तो घटा के देख लेना, 16 में से यहाँ 5 घटाना है तो 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 42/11। अब थोड़ा बहुत कहीं अगर गलती हो गया होगा, देखो कैलकुलेशन में हमसे हमेशा गलती होते रहता है, कभी न कभी, हमेशा मतलब ये नहीं कि पर डे गलती कर रहा है, लेकिन गलती हो जाता है फिर समझ में नहीं आता हम कहाँ गलती किए। तो आज यहीं तक, इसके आगे अगर क्लास देखना है तो फिर मिलते हैं कल। और जो नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि पर डे आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर दिन आपके पास 2 बजे ये क्लास पहुंच जाएगा। 2 बजे से 1 मिनट अगर आगे पीछे होता है तो वो मेरी गलती नहीं है, अपलोडिंग में कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि पहले से हम प्रीमियर तैयार रखें, 2 बजे आपके पास टाइम पर एकदम क्लास पहुँच जाए। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।